हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ लुसेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के बारे में दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। देख लीजिए, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। करा है, साकेत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत के जो रचयिता है मैथिली शरण गुप्त है। अगला सवाल करा है, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो वह 1676 किलोमीटर होती है। अगला सवाल है, पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। पोंगल जो है तमिलनाडु का राजकीय त्यौहार है। अगला सवाल कर रहा है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वह कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल कर रहा है, सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो वह गंगा का है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा गंगा। अगला सवाल कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो वह दोस्तों सुनियोजित शहर के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। राइट आंसर हो जाएगा सुनियोजित शहर। अगला सवाल कर रहा है, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उज्जैन में। जो प्राचीन साम्राज्य की अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैन में थी। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, कोरापट किस उद्योग से संबंधित है? बताइए, कोरापट किस उद्योग से संबंधित है? तो वह वायुयान से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा वायुयान। अगला सवाल है, जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथ्वीकरण क्या कहलाता है? तो वह मृदा अपर्दन कहलाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपर्दन। अगला सवाल कह रहा है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बताइए, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वह परमवीर चक्र है। राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। अगला सवाल है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वह जयपुर में है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों यह 10-15 मिनट वीडियो देखने से आपका समय कोई बर्बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि यह आपके जीवन का ही दोस्तों एक हिस्सा है पढ़ाई, इसीलिए पूरा जरूर देखिएगा प्लीज़। भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर लगभग कितने स्टेशन हैं? तो 7000 है दोस्तों। भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर लगभग 7000 स्टेशन है। अगला सवाल है, बैंकिंग में एटीएम शब्द का अर्थ क्या है? तो वह ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। बैंकिंग में एटीएम शब्द का जो अर्थ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला सवाल कर रहा है, मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई? मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई? तो वह केरल में हुई। राइट आंसर हो जाएगा केरल में दोस्तों। और आपको बता दें, सबसे शिक्षित जो राज्य है भारत का वह केरल है। और मसालों का बगीचा पूछेगा बाद तो वो भी दोस्तों केरल ही। अगला सवाल कर रहा है, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने किस कंपनी को बनवाया? बताइए किस कंपनी को बनवाया? तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी को बनवाया दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है, गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? तो वह रॉलेट एक्ट के विद्रोह में। राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। अगला सवाल कर रहा है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? तो दोस्तों वह ओ डायर था। राइट आंसर हो जाएगा ओ डायर। अगला सवाल कर रहा है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वह मुंबई में स्थित है दोस्तों। वानखेड़े जो स्टेडियम है मुंबई में है। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला सवाल कर रहा है, अधिक केंद्र शब्द किससे संबंधित है? बताइए सो। तो वह भूकंप से संबंधित है। अधिक केंद्र जो शब्द है वह भूकंप से संबंधित है। अगला सवाल कर रहा है, NAEP संकेताक्षर का अर्थ क्या है? तो दोस्तों उसका अर्थ है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। अगला सवाल कर रहा है, विकास का अर्थ क्या है? बताइए, विकास का अर्थ क्या है? तो वह आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। अगला सवाल कर रहा है, 2 रुपए और इससे ऊपर के मूल्य वर्गों की भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों उस पर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होते हैं। अगला सवाल कर रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला सवाल कर रहा है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? तो वह वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, यानी दोस्तों जो हम लोग का चुनाव होता है ना उससे 2 दिन पहले उसका प्रचार को रोक दिया जाता है सरकार के द्वारा। अगला सवाल कर रहा है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह कर्नाटक में दोस्तों है। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल कर रहा है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो वह काली मिट्टी उपयुक्त है दोस्तों। और दोस्तों और बता दें, इसको काली कपासी मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है,
जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो वह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है जवाहर सुरंग। देख लीजिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्लीज। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। अगला सवाल क्या है? ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? बताइए, जो ओलंपिक खेल है कितने वर्षों के बाद खेले जाते हैं? तो वह 4-4 वर्ष पर दोस्तों खेले जाते हैं ओलंपिक खेल। अगला सवाल कर रहा है 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 26 जनवरी के सभी जानते होंगे दोस्तों, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसको हम लोग स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में। अगला सवाल कर रहा है संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? बताइए दोस्तों, संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो वह फरवरी में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा फरवरी में। अगला सवाल कर रहा है राज्यसभा और लोकसभा की नियुक्ति राज्यसभा और लोकसभा की नियुक्ति संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला सवाल कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो वह पटियाला में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा पटियाला में। अगला सवाल कर रहा है राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? बताइए, राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? तो वह परमार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा परमार। अगला सवाल है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो उसको औरंगजेब ने बनवाया था दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो दोस्तों 10 मई को भड़की थी वह आग। अगला सवाल कर रहा है सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायता नदी है, यानी किसकी सहायक नदी है वह? तो वह सिंधु के सहायक नदी है। सतलज और चिनाब जो नदी है वह सिंधु के सहायक नदी है। अगला सवाल कर रहा है WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो दोस्तों दिलीप सिंह राणा उसका असली नाम है। अगला सवाल कर रहा है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो वह फतेहपुर सीकरी में दोस्तों स्थित है बुलंद दरवाजा। अगला कह रहा है एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो उसके दोस्तों बीच मैत्री एक्सप्रेस कौन चलाई गई है? मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई है। अगला सवाल कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसको सिर्फ संसद ही हटा सकता है, उसके अलावा कोई भी भारत के राष्ट्रपति को नहीं हटा सकता है। किस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया? तो उसको वांडीवास का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। अगला सवाल कर रहा है लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा कौन है? बताइए, लेह और श्रीनगर के संबंध को दर्रा कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर है जो जिला जो है लेह और श्रीनगर के संबंध करने वाला दर्रा है। अगला सवाल है पनामा के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर स्थित देश कौन सा है? तो वह कोलंबिया कोस्टारिका है। कोलंबिया कोस्टारिका। अगला सवाल कर रहा है जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? तो दोस्तों माल ढुलाई। भारत रेलवे में सबसे अधिक उसको जो कर मिलता है, आय मिलता है, वह माल ढुलाई गाड़ी से मिलता है। अगला सवाल कर रहा है उत्तराखंड का हिंदू मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अगला सवाल कर रहा है भारत में कौन सा मिट्टी बड़े क्षेत्र में फैला है? तो जलोढ़ मिट्टी बड़े क्षेत्र में फैला है। राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल कर रहा है राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? तो वह राज्य के राज्यपाल के। अगला सवाल कर रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है दोस्तों, लंबाई 3 और चौड़ाई 2। अगला सवाल कर रहा है राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक होगा? तो 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। अगला सवाल है
5वीं सदी में जन्मे आर्यभट्ट क्या थे? तो वह प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेता थे। अगला सवाल है, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों उसका राजधानी थी कांचीपुरम। अगला सवाल कर रहा है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? स्वामी शिवानंद थे। अगला सवाल है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। अगला सवाल है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो वह कावेरी नदी पर है। राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। अगला सवाल है, सात पकौड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बांध वाले कौन थे? बताइए, मंदिर बांधने वाले कौन थे? तो वह पल्लव थे। राइट आंसर पल्लव। अगला है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कौन है? तो नागार्जुन है। राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अगला सवाल कह रहा है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का अधिकार है व्यवसाय है। राइट आंसर व्यवसाय। अगला सवाल है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना किसके बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन बांधने के लिए की गई थी? तो वह रोहा से मंगलौर। अगला सवाल है, किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम में बदली? तो वह वान रीडे बदली। अगला सवाल है, दक्षिण भारत द्वीपकल्प में द्रविडियन पद्धति के सत्याप्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो वह पल्लव थे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हुए वह किस वर्ष में लड़ा गया था? तो वह 1799 में लड़ा गया था। अगला सवाल है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व कहाँ से मिलता है? तो कस्टम ड्यूटी से मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा कस्टम ड्यूटी से। अगला सवाल कह रहा है, भारत के पश्चिमी किनारे पर पांव रखने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक किस देश का था? तो वह पुर्तगाल का था। राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला सवाल है, भारतीय जलवायु क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह उपोष्ण कटिबंधीय मानसून कहलाती है भारतीय जलवायु। अगला सवाल है, किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो वह सेल्यूकस को हराया था। राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। अगला सवाल है, तीसरी दुनिया पद से क्या तात्पर्य है? तो विकासशील देश। तीसरी दुनिया से यही तात्पर्य है कि विकासशील देश। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। अगला सवाल है, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? तो वह उत्तर रेलवे। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के अलवारा कौन थे? दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो वह संत थे। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसने लिखी? तो वह अशोक देसाई ने लिखी थी। अगला सवाल है, प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी टाइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी? तो वह जॉन टेलर ने लिखी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अगला सवाल है, किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? तो वह पौंड का दोस्तों सबसे अधिक है। अगला सवाल कर रहा है, हम्मुराबी के नियम किस सभ्यता के थे? तो वह बेबीलोन की सभ्यता के थे। अगला सवाल कर रहा है, खगोलीय एकक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह तक की माध्य दूरी है। दोस्तों आशा करता है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो बिहार पुलिस के दोस्तों खान सर का टॉनिक बैच है, उनको हम डेली 7 बजे प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसी तरह सभी वीडियो डाल दिए मैंने खान सर का, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।